नमस्ते दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं साल 2023 की सबसे धमाकेदार एक्शन फिल्म सालार पार्ट 1 सेसफायर, जिसमें प्रभास ने निभाया है अपने करियर का सबसे रहस्यमय किरदार देवा। यह कहानी है एक ऐसे साम्राज्य की जहां कानून से ज्यादा ताकत की पूजा होती है, जहां गद्दी पर बैठा राजा भगवान से भी बड़ा माना जाता है और जहां एक नाम सुनकर पूरा राज्य कांप उठता है। खानसार एक आधुनिक लेकिन आदिम साम्राज्य जो पूरी दुनिया से कटकर अपने ही नियमों पर चलता है। यहाँ सब कुछ तय है, कौन राजा बनेगा, कौन जिएगा और कब मरेगा। राजा ने अपने शासन को 8 शक्तिशाली गवर्नर्स और 61 लॉर्ड्स से बांटा है। उनके हर फैसले पर पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सेनाएं तक हिल जाती है। राजा अपनी लोहे जैसे अनुशासन के लिए मशहूर है। वो अपने ही बच्चों को कानून से ऊपर नहीं मानता। राजा के 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा रुद्र जो गद्दी का हकदार है और छोटा बेटा देवा जिसे बचपन में ही पिता ने त्याग दिया था, क्योंकि एक दिन गुस्से में देवा ने वो लॉर्ड ब्रेसलेट अब जमीन पर फेंक दिया था जो राजा ने उसे सौंपा था, और वही बन गया उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अपराध। उस दिन के बाद राजा ने देवा को अपने से हमेशा के लिए दूर कर दिया। देवा बड़ा हुआ, लेकिन हर दिन अपने अपमान का बदला सोचते हुए उसके भीतर जलती थी वो आग जो एक दिन पूरे खानसार को जला देने वाली थी। राजा को महसूस हुआ कि खानसार में विद्रोह की हवा उठ रही है। कुछ गवर्नर्स, कुछ लॉर्ड्स और उसका अपना बेटा रुद्र सब सत्ता हथियाने की योजना बना रहे हैं। इसलिए राजा एक बड़ा कदम उठाता है। वो राजधानी छोड़कर चला जाता है और अपनी बेटी को अस्थायी शासक घोषित करता है। साथ ही सबको चौंकाने हुए घोषणा करता है कि उसका छोटा बेटा देवा अब बनेगा नया गवर्नर और वो लेगा लानपरी परिवार की जगह जो सालों से सत्ता में है। यही से शुरू होती है साजिशों की असली लड़ाई। राजा के जाते ही रुद्र और लान परिवार मिलकर देवा पर हमला कर देती है। उसकी भूमि जला दी जाती है, लोग मार जाते हैं, देवा को पकड़ ले जाता है। फांसी की रस्सी तैयार है, लेकिन तभी राजमहल की घंटी बजती है। वो घंटी जो सिर्फ राजा या उसकी उत्तराधिकारी बजा सकते हैं। महल से निकलती है राजकुमारी। वो आदेश देती है कि अब से 9 दिनों तक कोई युद्ध नहीं होगा, यानी सेसफायर, एक अस्थायी शांति जो अंदर ही अंदर और बड़े तूफान को जन्म देने वाली है। इन 9 दिनों में हर गवर्नर और लॉर्ड अपने सैनिक इकट्ठे करने में लग जाता है। रूस, अफगानिस्तान, सीरिया, सूडान जैसे देशों से भारे के सिपाही बुलाए जाते हैं। खानसार अब बारूद का ढेर बन चुका है। सबको मालूम है 9 दिन बाद जो भी जिंदा बचेगा वही बर्दाश्त करेगा। देवा की सैनिक हताश है क्योंकि उनके पास ना हथियार है ना संसाधन, लेकिन देवा शांत है क्योंकि वो जानता है उसका असली हथियार उसका भाई है। देवा अपने भाई से मिलने निकल पड़ता है जो अब एक लोहार के रूप में सामने की गाँव में रहता है। वहाँ जाके एक खराब व्यक्ति जब पीछे मुड़ता है, देवा मुस्कुरा उठता है। 20 साल बाद भी तुम वही हो। यह था उसका दूसरा भाई जिसने कसम खाई थी, जब भी तुम पुकारोगे मैं लो तलवार बनके तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। दोनों गले लगते हैं और देवा लौट पड़ता है उस शहर खानसार की ओर। 9 दिन बाद राजमहल के बीच एक विशाल तराजू रखा गया। एक तरफ युद्ध, दूसरी तरफ शांति का प्रतीक। सभी गवर्नर अपनी बारी से अपने हाथों के ब्रेसलेट तराजू में डालते हैं। अधिकतर ने युद्ध का पक्ष लिया। राजकुमारी की आंखों में निराशा लगता था। अब सब खत्म। अचानक ऊपर से हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट गुजरी है। सभी लोग ऊपर देखते हैं। राजा लौटाया। वो सीधे देरा के पास से गुजरता, अपना अधिकार ब्रेसलेट उतारता है और शांति वाली परत पर रख देता है। देवा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, हाथ में अपना ब्रेसलेट पकड़ता है और कहता है कांसाल को अब खून की नहीं इंसानियत की जरूरत है। वो ब्रेसलेट शांति वाले पल्ले में रख देता है। तराजू झुक जाती है, युद्ध हो जाता है और इस तरह जिस छोटे बेटे को कभी निशा दिखाया गया वही आज साम्राज्य को विनाश से बचा लेती है। कभी कभी सबसे कमजोर दिखने वाला व्यक्ति सबसे मजबूत साबित होता है। कांसार का साम्राज्य आज भी खड़ा है, लेकिन अब वहाँ की तलवारें खून नहीं भरोसा लिखती है। तो दोस्तों, यही था सालार पार्ट 1 की कहानी। आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।